जय मसीह की। सवाल आपके, जवाब हमारे। बाइबल संवाद के इस नए एपिसोड में हम अपने सारे व्यूअर्स का स्वागत करते हैं। आज का सवाल ब्रजेश जी, आज का सवाल ये है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और हवा को बनाया, यानी कि पुरुष बनाया और स्त्री बनाया, तो ये किन्नर कहाँ से आए? इनके बारे में आज हमें कुछ बताइए। जी, परमेश्वर का जो वचन है बाइबल, ये हमें उत्पत्ति के बारे में बताता है। उत्पत्ति की किताब पहले और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी चीज़ों की सृष्टि की, साथ साथ में मनुष्य की सृष्टि की। लेकिन मैं इसकी अपनी बात को थोड़ा और पहले से शुरू करना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन में लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो ये अंधियारा कहाँ से आया? परमेश्वर ने क्या अंधियारा भी बनाया था? अंधियारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, साइंस के अंदर भी कभी भी डेफिनेशन नहीं है कोई डार्कनेस की, कोई यूनिट नहीं है डार्कनेस की। लाइट के लिए है, लाइट की स्पीड है, तो अंधेरा किस स्पीड से भागता है? जिस स्पीड से लाइट अंदर आती है। लेकिन अपने आप में डार्कनेस की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर यूं तो सृष्टि करता है, हर चीज़ का रचने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परमेश्वर की एब्सेंस के कारण वहाँ जो चीज़ पैदा होगी वो एक नेगेटिव चीज़ पैदा होगी या एक डिफॉर्म्ड चीज़ पैदा हो। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर की एब्सेंस इस बात को डिक्टेट करती है कि डिफॉर्म्ड चीज़ें इस दुनिया में कैसे बने। तो परमेश्वर ने जब बनाया तो सिद्ध बनाया। तब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाने के बाद बोला सब कुछ बहुत अच्छा है, नथिंग वॉज डिफॉर्म्ड, है ना। लेकिन रोमियो की किताब उसके पहले अध्याय में चल के यदि हम देखें तो वहाँ पर जब मनुष्य ने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा तो 24 वचन में लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। और 26 वचन में लिखा है इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। कहने का मतलब है कि जिस सिद्ध जोड़े को परमेश्वर ने बनाया, जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर की उपस्थिति उनसे दूर हो गई, और उनकी जो संतानें हुई वो संतानें आपस में कई प्रकार के पापों को करने लगी, कई प्रकार के निर्लज काम करने लगे। जो स्वाभाविक व्यवस्था थी उसको छोड़ दिया, और इसके कारण जो पाप है, जो पाप सारी बातों की जड़ है। मैं कहता हूं कि किन्नर होने को एक डिफॉर्मिटी की तरह देखना चाहिए कि इंसान जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, जिस तरीके से बनाया, उससे अलग जब पैदा होता है, चाहे वो आंखों से अंधा पैदा हो, चाहे वो बचपन से गूंगा पैदा हो, बिना हाथ पांव के पैदा हो, या वो किन्नर अवस्था में हो, ये सारी की सारी चीज़ें उस परफेक्ट शेप, परफेक्ट पोजीशन से एक डिफॉर्मिटी की तरफ में आ गए। क्यों आ गए? उसके कई कारण हो सकते हैं। कारण ये हो सकता है कि इंसान ने जो गलत तरीके से सेक्सुअल एडवांसेस किए या सेक्सुअल परवर्जन जो उनके अंदर आ गया, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई तो क्या करती? फिर आप समाज में भी देखते हैं कि वो लड़की छोड़ के चली जाती, छोटा बच्चा जो पैदा ही हुआ है, नवजात शिशु, उसको छोड़ के चली जाती है। पुराने समय में तो और किसी को पता भी ना चल जाए तो उसको मारने के लिए, गर्भ को गिराने के लिए कई तरह की चीज़ें पी लेती थी, कुछ करती थी। गिर गया तो गिर गया, लेकिन अगर नहीं गिरा तो वो बच्चा जो है कई डिफॉर्मिटीज़ को लेके, क्योंकि जहर उसके अंदर गया है या उसको मारने की कोशिश की गई है, तो कई डिफॉर्मिटीज़ के साथ पैदा हुआ। शायद मंदबुद्धि पैदा हो गया, शायद किसी और तरीके से। तो वो जो डिफॉर्म बच्चा है, अब वो आगे जो पैदा करता है उसके अंदर और फर्दर डिफॉर्मिटीज़ आती हैं। अगर लड़की जो है वो शादी से पहले अगर गर्भवती हो जाती है तो वो इमोशनल स्ट्रेस में भी होती है, एक हार्मोनल डिसबैलेंस भी आता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई जब होती है तो उसके अंदर भी एक डिस्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस के कारण भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो सेक्सुअल परवर्जन के कारण हो, चाहे वो मारपीट और अत्याचार के कारण हो, वो इमोशनल डिसबैलेंस हो, वो क्रोमोसोमल डिसबैलेंस हो, ये सारी की सारी चीज़ें। उसके अलावा शुरू से लेकर धीरे धीरे जब चीज़ें बिगड़ती गई तो हमारे खान पीन खराब हो गया, पॉल्यूशन आ गया, और इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जो इस बात के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं कि वातावरण के बदल जाने के कारण बहुत सारी बीमारियां आ गई, और ज़्यादा वातावरण खराब हो रहा है। आप देखते हैं कई कई तरह के नए कीटाणु आ रहे हैं जो पहले नहीं थे। उसके अलावा ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ है कि
जो एयर पोल्यूशन है, ये सिर्फ हमारे लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये हमारे अंदर कुछ ऑटो इम्यून डेफिशिएंसीज भी पैदा कर सकता है। इसका मतलब दिमाग पे असर हो सकता है, किसी की प्रजनन क्षमता पे असर हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार लोग अपने निराशा के समय में आत्महत्या का प्रयास करते हैं। आत्महत्या के प्रयास में कोई जहर पी लेते हैं, नहीं मरे, लेकिन उसके बाद में शरीर में कुछ चेंजेस आ गए, कुछ केमिकल पी लिया, आगे जो संतान उत्पत्ति होगी उस पर फर्क पड़ सकता है। तो परमेश्वर नहीं बनाता, लेकिन परमेश्वर जिसने आदम और हव्वा को बनाया और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे दिया, एक प्रजनन क्षमता दे दी कि आप अपने जैसी अपनी संतानें पैदा करेंगे, लेकिन पाप के कारण और दूसरे जो दुष्प्रभाव मैंने आपको बताया उनके कारण अब वो प्रोसेस बदल गया, जिसके कारण अब उनके कोई संतान जो किन्नर के रूप में पैदा हो जाती है। जो इंसेस्ट होता है, यानी कि एक ही परिवार के भाई बहनों के बीच में जब कोई संबंध हो जाता है और उससे अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो मंदबुद्धि भी हो सकता है। इस प्रकार के मेडिकल बहुत सारे रेफरेंसेज हैं कि उनके अंदर कई तरह की डेफिशिएंसीज हो सकती है, जिनमें से एक डेफिशिएंसी ये भी हो सकती है कि वो मंदबुद्धि हो या नपुंसक हो या किन्नर हो। तो ये सारी बातें हैं। तो ये जो क्रोमोसोमल डिसबैलेंस आ गया है, उसके कारण हो सकता है कि वो बच्चा पहले शरीर के अंदर जब धारण किया गया वहीं से ही उसके अंदर कुछ कमियां हों, कुछ डेफिशिएंसीज हो, जिसके कारण जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ सेक्सुअल ओरिएंटेशन की इशू हो सकती है, या फिर उसके अंदर शरीर के अंदर जो प्रजनन अंग है वो मिसिंग हो सकते हैं, या आदमी होगा लेकिन औरत के जैसा फील करता है, औरत होगी या आदमी के जैसा फील करती है, या उसके पास में आदमी का या औरत का प्रजनन अंग नहीं है। तो इस प्रकार से वो एक किन्नर जो है वो इस संसार में आ गया है। ये तो हुई एक बात कि किन्नर इस संसार में आए कैसे। दूसरी बात इसके अंदर ये भी आती है कि क्या किन्नरों से भी परमेश्वर प्रेम करते हैं? तो मत्ती की किताब उसके 19 अध्याय के अंदर पहली बात तो परमेश्वर इस बात को रेकग्नाइज करते हैं कि किन्नर हैं। हालांकि यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो नपुंसक शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मत्ती 19 के 12 में लिखा है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। तो ठीक है, जो मैनुअल एफर्ट से बन रहे उनको छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ही कुछ चीज़ों को ऐसा बनाया है या किसी को गर्भ से ही ऐसा होने दिया, यानी कि परमेश्वर ने अलाउ किया, लेकिन परमेश्वर उनको रिकग्नाइज करते हैं। और प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि इथियोपिया का एक किन्नर था जो कि रथ पे जा रहा था, जो राजा का अधिकारी था, वो यशाया की किताब पढ़ रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर परमेश्वर के आत्मा ने फिलिप्पुस को उसके साथ किया, फिलिप्पुस ने समझाया और उसके बाद में उसको समझ में आ गया, तो उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और उद्धार पाया। तो हालांकि मनुष्य के वो जो पीढ़ियों से चलते हुए आए पाप हैं या उनकी जो गलतियां हैं उसके दुष्प्रभाव के रूप में किन्नर इस संसार में पैदा हो सकते हैं, परंतु किन्नरों से परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर उनका भी उद्धार करता है। थैंक यू ब्रजेश जी। हमारे व्यूअर्स को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, ये हमें आशा है। आगे भी आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमको ईमेल कर सकते हैं atmiksandesh@gmail.com पर। जय मसीह की।